हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे इस वीडियो में भारत से आई क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से आप सभी को, मुझे और सभी लोगों को इंतजार था कि इंडिया में क्रिप्टो टैक्स लग गया, क्रिप्टो पर टीडीएस वगैरह जो भी चार्जेस थे ये लगा दिए गए थे। बट क्रिप्टो बिल को यहाँ पर अभी तक अनाउंस या फिर उसे अभी सबके सामने नहीं लाया गया था। तो फ्रेंड्स, इस पे अभी जैसा कि पिछले कई बार से अपडेट आ रहा था कि इस पे अभी काम चल रहा है, अभी भी काम चल रहा है। तो फाइनली इस वीडियो में जाकर आपको ये पता चल जाएगा कि फाइनली क्रिप्टो बिल कब रिलीज़ की जाने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसी के ऊपर में ये न्यूज़ है। तो चलो अब ज़्यादा इसे लंबा नहीं करते हुए सीधे डायरेक्ट हम लोग पहुँचते हैं न्यूज़ पे, और एक एक करके जो भी यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड की गई है, ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी डिटेल्स होंगी पूरा कवर करेंगे, थोड़ा भी छोड़ने वाले नहीं है। और उसके बाद आपको बस करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब अगर आप नए हो तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग सबसे पहले टॉपिक के ऊपर में। तो यहाँ पर देखो, इंडिया टू फाइनलाइज स्टेंस ऑन लीगलिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसी बाई Q1 2023 रिपोर्ट। तो सूत्र के माने, रिपोर्ट की माने, तो इस तरह से रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि जो भारत है आपको क्या करने वाला है, फाइनलाइज करने वाला है अपने रुख को, जो इसकी रुख है आपको क्रिप्टो करेंसी की वैधता को लेकर, लीगलिटी को लेकर, इसको वैध करने को लेकर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो भी भारत सरकार की जो रुख है उसको वो Q1 2023 जो है आपको उस टाइम पीरियड तक जो है ये रिलीज कर देगा। मतलब सब कुछ क्लियर कर देगा कि भाई कैसे क्या कुछ होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे, ये रही आपको यहाँ पर टाइटल। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे और जो भी डिटेल्स प्रोवाइड की गई है उसके ऊपर हम बात करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखो, द इंडियन गवर्नमेंट इज रिपोर्टेडली प्लानिंग टू फाइनलाइज इट्स स्टैंड ऑन द लेगलिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, कथित तौर पर, अगर खबर की मतलब जैसा कि आप सभी को पता है, तो ये प्लान कर रहा है कि ये जो फाइनलाइज करना है अपने रुख को आपको क्रिप्टो करेंसी की वैधता को लेकर, तो ये कब तक करने के मूड में है। तो फर्स्ट क्वार्टर जो है अगले साल की, मतलब कि 2023 जो आने वाली है उसकी पहली क्वार्टर होगी, मतलब कि जनवरी से लेकर मार्च, जो 3 महीने का समय होगा, उसी के बीच में ये अपना मतलब जो भी क्लियरिटी है क्रिप्टो बिल के रिगार्डिंग में वो करना चाहता है। अब यहाँ पे देखो, तो इन ऑर्डर टू बिकम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कंप्लाइंट। तो फ्रेंड्स, जो FATF के मतलब इनको अपना ये सौंपना है, उसके हिसाब से इन्होंने बोला है कि भाई हम टाइम पर ये सब चीज़ें करके क्लियर कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है इंडिया में क्रिप्टो बिल पर लंबा टाइम लग चुका है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही लंबा टाइम लगा है, बहुत सारे कंट्री है जो कि इंडिया से भी थोड़ा ज़्यादा टाइम ले चुके हैं, क्योंकि ये एक नया टॉपिक है, एक नया तरह का पूरा चीज़ ही है जिस पर कि समय लगना लाजमी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, वी विल फाइनलाइज आवर रिस्पॉन्सेज बाई February टू मार्च 2023। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि हम लोग अपने जो भी प्रतिक्रिया है, जो भी हमारे रिस्पॉन्सेज है, उसको हम लोग फाइनलाइज कर देंगे। और ये समय बताया गया है फरवरी से लेकर मार्च 2023 के बीच बीच में ये लोग कर देंगे, क्योंकि इनको रिस्पॉन्ड करना है। यहाँ पर देखो बोला जा रहा है वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू द FATF बाई मई, क्योंकि मई तक हम लोग को FATF जो है उसको रिस्पॉन्स करना है। और FATF क्या है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जिसको इन लोगों को रिपोर्ट कर देना है। अब ये सारी बातें अब बात करते हैं कि निकल कर आई कहाँ से। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड, ये सारी बात किसने बताया, तो एक सरकारी उच्च लेवल का जो मतलब अधिकारी होते हैं, उनके तरफ से ये बातें जो है रिवील हुई हैं एक तरह से। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा और नीचे आते हैं। तो अब यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दी गई है उस पर एक नज़र डालेंगे और उसको अब हम लोग क्लियर करना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इज फाइनलाइजिंग, की जो अपने ये फाइनलाइज करने वाला एक्सटेंस है, ये कहाँ से सारी चीज़ें ये निकल कर आई है। तो यहाँ पर देखो, ये म्यूचुअल इवोल्यूशन करके बाई अर्ली 2023 बिजनेस टुडे है, उसने रिपोर्ट किया है। बिजनेस टुडे में मंडे के दिन, मतलब कि आज आपको है वेडनेसडे, तो एक दो रोज़ पहले ही ये अपडेट हो गई थी, बट यहाँ पर जहाँ से हम लोग न्यूज़ को कवर करते हैं वहाँ पर ये अभी अपडेट हुई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, द रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैज़ ऑलरेडी सेंट देयर views and the Department of Economic Affairs has now been tasked to prepare a detailed response on India's stance। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट है उसने पहले ही अपने जो व्यूज हैं, मतलब अपने जो सोच विचार है, जो नज़रिया है, उसको भेज दिया है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वो क्या कर रहा है, तो वो टास्क कर रहा है हर वो तरह के गतिविधि को, ताकि वो प्रिपेयर कर सके, तैयारी कर सके एक डिटेल्ड रिस्पॉन्स को लेकर, एक अच्छे खासे रिस्पॉन्स को लेकर, प्रतिक्रिया को लेकर, जो कि इंडिया के रुख को, क्रिप्टो करेंसी की वैधता के ऊपर में जो इंडिया का रुख है उसको क्लियर कर सके। और ये फिर से यहाँ पर आ रहा है कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, मतलब कि एक गवर्नमेंट जो आपको सरकारी अधिकारी है उनके द्वारा ये बातें जो है निकल कर आई, उनके द्वारा बातें कही गई है। अब यहाँ पर देखो, तो FTF म्यूचुअल इवोल्यूशंस आर इन डेप्थ कंट्री रिपोर्ट्स एनालाइजिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मेजर्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। तो अब यहाँ पे
मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का बात आ रहा है, तो जो FATF है ये क्या कर रहा है, तो एक तरह से म्यूचुअल इवोल्यूशन में है, जहाँ पे कंट्री को एक तरह से एनालाइज किया जा रहा है, कंट्री के रिपोर्ट किसके रिगार्डिंग, तो क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग, जिसको कि एक अच्छे वे में इंप्लीमेंट किया जा सके, जो भी आगे चल के क्रिप्टो करेंसी की बिल बनती है उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके और इफेक्टिवनेस के द्वारा उसको लॉन्च किया जा सके, ताकि क्या हो सके, तो जो भी आपको मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग की एक रिस्क जो है हमेशा बनी रहती है क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में, उससे ये लोग कॉम्बेट कर सके, उससे ये लोग लड़ सके। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखो फिर से द गवर्नमेंट ऑफिशियल फर्दर टोल्ड, मतलब आगे भी उन्होंने अपना बोलना, अपना बयान देना जारी रखा है, किसको, तो पब्लिकेशन को। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे नीचे इन्होंने देखो क्या चीज़ें बोली है, तो ये वही सारी चीज़ें जो हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा। यहाँ पर इन्होंने एक क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड करते हुए बोला, वन ऑफ द क्वेश्चन दैट वी हैव टू रिस्पॉन्ड इज ऑन द लीगलिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसी। इन्होंने बोला कि एक वो प्रश्न जिसके ऊपर हम लोगों को अपना प्रतिक्रिया देना है वो क्या है, तो क्रिप्टो करेंसी की वैधता। जैसा कि इन्होंने बोला कि हम लोगों ने पहले ही टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया है, टैक्स वगैरह वसूलना और टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अभी तक इन्होंने जो क्रिप्टो करेंसी की वैधता है इसके ऊपर अभी भी कुछ रिस्पॉन्स, मतलब वही कहने का मतलब कि क्रिप्टो बिल अभी तक पास नहीं किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब यहाँ पे आगे देखो, वी विल फाइनलाइज, फिर से वही सारी बातें जो ऊपर मैंने बताया कि ये लोग फाइनलाइज कर देंगे फरवरी मार्च से 2023 के बीच में, क्योंकि इनको FATF को रिस्पॉन्ड करना है मई के महीने तक। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आएंगे, तो ये थोड़ा सा बचा है लाइन, इसे क्लियर करेंगे, उसके बाद लगभग चीज़ें आपको खत्म होते हुए देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब बोला जा रहा है इन एडिशन कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, मतलब FSB है, उन्होंने रिपोर्ट करते हुए यहाँ पर बोला कि वो उम्मीद कर रहे हैं अक्टूबर में अपनी रिपोर्टिंग को लेकर। FSB जो है वो रिपोर्ट करेगा और ये उम्मीद किया जा रहा है कि अक्टूबर में वो रिपोर्ट कर देगा। और ये जो रिपोर्ट ये करने वाले हैं इससे क्या होगा, तो इट विल हेल्प द इंडियन गवर्नमेंट को ये मदद करेगा, जिससे कि इंडियन गवर्नमेंट ये डिसाइड कर ले कि क्रिप्टो करेंसी को हम लोग को बैन करना है, मतलब क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रांजेक्शन्स है उसे हम लोग को बैन करना है, या फिर उसको एक लीगल फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करना है, ताकि इंडिया क्या कर सके, सॉरी फ्रेंड्स, ताकि इंडिया क्या कर सके, तो क्रिप्टो ट्रेड जो है उसके साथ डील कर सके। तो यहाँ पर दो बात निकल कर आई। पहला बात तो ये कि जो FSB है वो अपनी रिपोर्ट को अक्टूबर तक क्या करेगा, तो मतलब उम्मीद है, मतलब पेश करेगा, और ये जो रिपोर्ट होगी ये पूरी तरह से इंडियन गवर्नमेंट को हेल्प करेगी, जिससे कि इंडियन गवर्नमेंट ये डिसाइड कर ले, मतलब उसको डिसाइड करने में एक तरह से सुविधा मुहैया कराएगा इसकी रिपोर्ट, कि जो क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन है या फिर क्रिप्टो करेंसी जो है उसको बैन कर देना चाहिए इंडिया के अंदर में, या फिर एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि क्रिप्टो ट्रेड जो है इंडिया में उसको हम लोग डील कर सकें। और ये सब कुछ भी आपको मंडे के दिन जो आउटलुक इंडिया है वहाँ पर रिपोर्ट की गई, और एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने इस चीज़ों के बारे में बताया है। अब यहाँ पर देखो, तो जो ऑफिशियल आगे बोलते हुए अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने बोला वी आर अवेटिंग द FSB रिपोर्ट, कि काफ़ी ही अच्छा खासा, मतलब होता है ना अच्छे एक्साइटमेंट के साथ वेट करना, तो उस तरह से वेट किया जा रहा है, ताकि जो FSB की रिपोर्ट है विच विल बी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा क्रिप्टो लेजिस्लेशन पर्सपेक्टिव, मतलब क्रिप्टो लेजिस्लेशन के नज़रिया के तहत अगर देखो, उस सोच के तहत देखो, तो ये काफ़ी ज़रूरी है ये रिपोर्ट। और हम लोग और भी ज़्यादा ये उम्मीद कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि ये क्या करे, तो वो इस वे में एड्रेस करे कि हम लोग डील कर सकें, किस वे में हम लोग को डील करना है, हाउ टू डील विथ वॉलेट ट्रांसफर्स, के वॉलेट की जो ट्रांसफर्स है क्रिप्टो में, उससे हम लोग को कैसे डील करना है, इसकी हम लोग को जवाब वगैरह इसके तहत हम लोग को मिल सके। आगे अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखो, we will take a view on whether to ban wallet transfers depending on what the report suggest। अब इन्होंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग आगे देखेंगे मतलब अपने नज़रिया को, अपने सोच को देखेंगे कि हम लोग को क्या करना चाहिए। जो वॉलेट ट्रांसफर से, अब यहाँ पे गौर करना, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ को उसी टाइम से हम लोग पढ़ रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप वीडियो पूरी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऊपर से लेकर नीचे तक इसी एक मतलब न्यूज़ में काफ़ी सारे मुद्दों पर यहाँ पर डिस्कशन हुई और काफ़ी सारे पॉइंट जो हैं वो क्लियर हो गए। तो यहाँ फ्रेंड्स देखो, वॉलेट ट्रांसफर के बारे में बात की जा रही है, जो क्रिप्टो के अंदर में वॉलेट ट्रांसफर होती है, कि ये बोल रहे हैं कि जो FSB की रिपोर्ट होगी वो गवर्नमेंट को यहाँ पर तो हेल्प करेगी कि भाई क्रिप्टो को बैन करना है या क्रिप्टो को लीगलाइज करना है, लेकिन इसमें भी हेल्प करेगी कि जो वॉलेट ट्रांसफ़र है उसको हम लोग बैन कर दें, या फिर उसको भी हम लोग आगे कंटिन्यू होने दें, ये भी हम लोग को हेल्प मिलेगा, सजेशंस मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि जो लेजिस्लेशन पार्ट है ना वो स्टिल बिंग वर्कड ऑन, कि वो अभी भी उस पर काम जो है, वो प्रक्रिया जो है वो जारी है। व्हेन वी हैड टेक्स्ट इट इन बजट 2022, जैसा कि हम लोगों ने बजट 2022 में बोला था,
उस समय से लगभग अभी तक वो काम जो है अभी तक चल रहा है। अब यहाँ पर देखो, वी हैड मेड इट क्लियर दैट लेजिस्लेशन इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, कि हम लोगों ने बहुत पहले ये साफ कर दिया था कि जो लेजिस्लेशन है उसका जो काम है, मतलब पार्लियामेंट वाली जो काम होती है वो लोग क्या कर रहे हैं, तो अभी भी वो उनका वर्क जो है वो प्रोग्रेस में है। और दिस रिपोर्ट वुड हेल्प एड्रेस द लेजिस्लेशन एस्पेक्ट टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि ये जो अब रिपोर्ट होगी ये इसको भी हेल्प करेगी, मतलब लेजिस्लेशन को भी हेल्प करेगी, ताकि ये जल्दी से एड्रेस कर सके इनके जो भी एक्सपेक्ट हैं, जो भी इन जिस जिस दृष्टिकोण से ये देख रहे हैं उसको एक कंसिडरेबल एक्सटेंट, एक सीमा प्रोवाइड कर सके। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं और यहाँ पे देखो, अब है इंडिया इज करेंटली नॉन FTF compliant on crypto assets since the global money laundering and terrorist financing watchdog requires countries to have a clear stance on the legality। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडिया अभी फिलहाल जो है FATF की कंप्लाइंट नहीं है, मतलब उसके हिसाब से जो चीज़ चाहिए होती है, जो पॉलिसी को फॉलो किया जाता है उस तरह से इंडिया फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इंडिया को अभी भी क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर में जो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग है, ग्लोबल मनी के वैश्विक स्तर पे, विश्व स्तर पे जो मनी लॉन्ड्रिंग है और जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, जिस तरह की वॉच डॉग को रिक्वायर है कि कंट्री के पास क्या होना चाहिए, तो कंट्री के पास क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग में अपने क्लियर साफ सुथरा रुख होना चाहिए कि भाई हमें जो क्रिप्टो एसेट्स है उसको क्या करना है, वैधता करना है, मतलब वैध करना है या नहीं करना है, इसको लेकर हर चीज़ मुद्दा क्लियर होना चाहिए, जो कि इंडिया के पास अभी FTF कंप्लाइंट के हिसाब से कुछ भी क्लियर नहीं है। इसीलिए इन्होंने FTF को बोला कि भाई हम आपको मई तक जो है, मतलब सॉरी मई तक तो इन्होंने टाइम दिया, लेकिन इन्होंने बोला कि हम लोग फरवरी और मार्च तक ही जो है ये क्लियर करेंगे कि क्रिप्टो को बैन किया जाए या क्रिप्टो को यहाँ पर लीगलाइज किया जाए। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा आगे आओ, तो यहाँ पर देखो, इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन रिसेंटली चेयर्ड अ मीटिंग, कि इन्होंने हाल फिलहाल में क्या किया है, तो एक मीटिंग को इन्होंने मतलब चेयर्ड किया, मतलब कि एक मीटिंग इनके द्वारा किया गया था, हेल्ड हुआ था। अब ये मीटिंग था आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल FSDC, जहाँ पर क्या थे, तो जो इश्यूज थे वो थे क्रिप्टो से रिलेटेड, जो कि डिस्कस किए गए थे। अब काउंसिल ने यहाँ पे जोर देते हुए बोला कि द अर्जेंट नीड फॉर अ क्लियर कंसेंसस ऑफ द, तो यहाँ पर ये जो काउंसिल थी, मतलब जो मीटिंग हेल्ड किया गया था, यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसीज है उसी के ऊपर में डिस्कशन की गई थी, और यहाँ पे काउंसिल ने ही जोर देते हुए बोला था कि काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि हम लोग को अपनी राय विचार जो भी है, मतलब क्लियरिटी अब हो जानी चाहिए, अब सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल करना है, इसके ऊपर ही, वैधता के ऊपर में ही यह डिस्कशन हुई थी। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आओ, तो यहाँ पर देखो, हाल फिलहाल में एक मीटिंग हुई थी जो कि आपको पता है IMF के साथ हुई थी। किसके साथ, तो इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर का IMF के साथ, IMF की जो MD हैं क्रिस्टेलिना, उनके साथ में हुआ था, जहाँ पर इन्होंने बोला था कि हम चाहते हैं कि आप एक लीड रोल को लें क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए। और ये बातें कही थी निर्मला सीतारमन जी ने आपको IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो MD है उनसे, कि भाई आप क्या करें, क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए एक लीड रोल लें। तो फ्रेंड्स लगभग पूरा न्यूज़ हम लोगों ने कवर कर लिया, काफ़ी लंबा था, टाइम लगता है, और सबसे बड़ा बात है कि आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर मैं लगभग हर वीडियो में 1-2 बार सॉरी बोल ही देता हूं, तो उसका रीज़न ये है कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं ये एक स्क्रीन रिकॉर्डर से वीडियो लाइव मैं आपके सामने बना रहा हूं, और इसे मैं एडिट नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीज़ गलती होगी वो गलती होगी, उसको मैं काटूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इस वाले वीडियो में मैं सुधार नहीं सकता, कट नहीं कर सकता, तो जो भी मेरी गलती होती है वो आपको दिखती है। तो चलो वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि मैंने जो अभी आपको न्यूज़ दिखाया, मतलब समझाया अच्छे से, वो इंडिया से रिलेटेड थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बहुत ओवरव्यू करके मैं आगे नहीं बढ़ा, पूरा एक्सप्लेनेशन किया, और एक ये वीडियो पूरा इसी न्यूज़ पर था, क्योंकि ये न्यूज़ कुछ इंपॉर्टेंट थी, काफ़ी लोगों का इंतजार था, जिसका यहाँ पर जवाब मिल गया, बहुत तरह के प्रश्न थे जिसका यहाँ पर जवाब मिल गया। और यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे लिखा गया था कि ऐसा नहीं है कि आपको लीगल होने जा ही रहा है, यहाँ पे बोला गया था कि 2023 में फरवरी मार्च तक गवर्नमेंट ये डिसाइड कर लेगी, उस टाइम वो अपना रुख, अपना ओपिनियन सबके सामने लाएगी, पेश करेगी कि भाई क्रिप्टो बिल हम लोग ला रहे हैं तो क्या होगा, क्रिप्टो इंडिया में बैन होगी या फिर इसको लीगलाइज किया जाएगा, ये उस टाइम ही क्लियर होगा, अभी फिलहाल क्लियर नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स चलो, अब आपको फटाक से इस वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा, कंटिन्यू मैं उसी टाइम से बोल रहा हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।